हरिः ओम् श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे युद्धकांडे चतुस्सप्तितमः सर्गः। जाम्बवान के आदेश से हनुमान जी का हिमालय से दिव्य औषधियों के पर्वत को लाना और उन औषधियों की गंध से श्री राम लक्ष्मण एवं समस्त वानरों का पुनः स्वस्थ होना। तयोस्तदासादितयो तृणाग्रे मुमोह सैन्यम हरियूथपानां सुग्रीवनीलांगद जाम्बवंतो न चापि किंचित प्रतिपेदिरेते। युद्ध के मुहाने पर जब वे दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण निश्चित होकर पड़ गए, तब वानर सेनापतियों की वह सेना किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गई। सुग्रीव, नील, अंगद और जाम्बवन को कुछ भी उस समय नहीं सूझता था। ततो विषण्णं संवेक्ष्य सर्वं विभीषणो बुद्धिमतां वरिष्ठः उवाच शाखाम्रगराजवीरानाश्वासयन् प्रतिमैर्वचोभिः। उस समय सबको विषाद में डूबा देख बुद्धिमानों में श्रेष्ठ विभीषण ने वानर राज के उन वीर सैनिकों को आश्वासन देते हुए अनुपम वाणी में कहा, मां भयष्ट नास्त्यत्र विषाद कालो यदार्य पुत्रौ यवशौ विषण्णौ स्वयंभुवो वाक्यमथोद्वहन्तौ यत्सादिताविन्द्रजितास्त्रजालैः। वानर वीरों, आप लोग भयभीत न हो, यहाँ विषाद का अवसर नहीं है, क्योंकि इन दोनों आर्यपुत्रों ने ब्रह्मा जी के वचनों का आदर एवं पालन करते हुए स्वयं ही हथियार नहीं उठाए थे। इसलिए इंद्रजित ने इन दोनों को अपने अस्त्र समूहों से आच्छादित कर दिया था। अतएव ये दोनों भाई केवल विषादग्रस्त मूर्छित हो गए हैं, इनके प्राणों पर संकट नहीं आया है। तस्मै तु दत्तं परमास्त्रमेतत् स्वयं भुवा ब्राह्मम् अमोघवीर्यम् तन्मानयन्तौ युधि राजपुत्रौ निपातितौ कोत्र विषाद कालः। स्वयंभू ब्रह्मा जी ने यह उत्तम अस्त्र इंद्रजित को दिया था। ब्रह्मास्त्र के नाम से इसकी प्रसिद्धि है और इसका बल अमोघ है। संग्राम में उसका समादर, उसकी मर्यादा की रक्षा करते हुए ही ये दोनों राजकुमार धराशायी हुए हैं। अतः इसमें खेद की कौन सी बात है। ब्राह्मस्त्रं ततोषीं धीमान् मानयित्वा तु मारुतिः विभीषणवच श्रुत्वा हनुमान निदम् अब्रवीत्। विभीषण की बात सुनकर बुद्धिमान पवन कुमार हनुमान ने ब्रह्मास्त्र का सम्मान करते हुए उनसे इस प्रकार कहा, अस्मिन्नस्रहते सैन्ये वानराणां तरस्विनां यो यो धारयते प्राणास्तं तमाश्वासयावहे। राक्षसराज, इस अस्त्र से घायल हुए वेगशाली वानर सैनिकों में जो जो प्राण धारण करते हों उनको हमें चलकर आश्वासन देना चाहिए। तावुभौ युगपद्वीरो हनुमद्राक्षस सोत्तमौ उल्काहस्तौ तदा रात्रौ रणशीर्षे विचेरतुः। उस समय रात हो गई थी, इसलिए हनुमान और राक्षस प्रवर विभीषण दोनों वीर अपने अपने हाथ में मसाल लिए एक ही साथ रणभूमि में विचरने लगे। भिन्न लांगुल हस्तोरुपादांगुलशिद्रोधरैः स्रवद्भिः क्षतजं गात्रैः प्रस्रवद्भिः समन्ततः पतितैः पर्वता कारैर्वानरैरभिसंवृतां शस्त्रैश्च पतितैर्दीप्तैर्ददृशा ते वसुंधरां। जिनकी पूंछ, हाथ, पैर, जांग, अंगुली और ग्रीवा आदि अंग कट गए हैं, अतएव जो अपने शरीरों से रक्त बहा रहे हैं, ऐसे पर्वताकार वानरों के गिरने से वहां की सारी भूमि सब ओर से पट गई थी तथा वहां गिरे हुए चमकीले अस्त्र शस्त्रों से भी आच्छादित हो गई थी। हनुमान और विभीषण ने इस अवस्था में उस युद्ध भूमि का निरीक्षण किया। सुग्रीवम् अंगदं नीलं शरभं गन्धमादनं जाम्बवन्तं सुषेणं च वेगदर्शिनमेव च मैन्दं नलं ज्योतिर्मुखं द्विविधं चापि वानरं विभीषणो हनुमाश्च ददृशा ते हतान् रणे। सुग्रीव, अंगद, नील, शरभ, गंधमादन, जाम्बवान, सुषेण, वेगदर्शी, मैंद, नल, ज्योतिर्मुख तथा द्विविध, इन सभी वानरों को हनुमान और विभीषण ने युद्ध में घायल होकर पड़ा देखा। सप्तषष्टिर्हताः कोट्यो वानराणां तरस्विनाम् अह्नं पंचमशेषेण वल्लभेन स्वयंभुवः। ब्रह्मा जी के प्रिय अस्त्र ब्रह्मास्त्र ने दिन के 4 भाग व्यतीत होते होते 67 करोड़ वानरों को हताहत कर दिया था। जब केवल 5वां भाग सायंकाल शेष रह गया था, तब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग बंद हुआ था। सागरौघनिभं भीमं दृष्ट्वा बाणार्दितं बलं स्वार्गते जाम्बवन्तं च हनुमान स विभीषणः। समुद्र के समान विशाल एवं भयंकर वानर सेना को बाणों से पीड़ित देख विभीषण सहित हनुमान जी जाम्बवान को ढूंढने लगे। स्वभावजरया युक्तं वृद्धं शर्षतैश्चितं प्रजापतिसुतं वीरं शाम्यन्तमिव पावकं दृष्ट्वा समभिसंक्रम्य पौलस्त्यो वाक्यमब्रवीत् कच्चिदार्य शरैस्तीक्ष्णैर्न
प्राणाध्वंसितास्तव। ब्रह्मा जी के पुत्र वीर जाम्बान एक ओर तो स्वाभाविक वृद्धावस्था से युक्त थे, दूसरे उनके कप शरीर में सैकड़ों बाण धसे हुए थे, अतः वे बुझती हुई आग के समान निस्तेज दिखाई देते थे। उन्हें देखकर विभीषण तुरंत ही उनके पास गए और बोले, आर्य, इन तीखे बाणों के प्रहार से आपके प्राण निकल तो नहीं गए? विभीषण वचः श्रुत्वा जाम्बवान् वृक्षपुंगवः कृच्छ्रादभ्युदिग्रन् वाक्यमिदं वचनम् अब्रवीत्। विभीषण की बात सुनकर वृक्षराज जाम्बवान बड़ी कठिनाई से वाक्य का उच्चारण करते हुए इस प्रकार बोले, नैरुत्रेन्द्र महावीर्य स्वरेण त्वाभिलक्षये विद्धत्कात्र शितैर्बाणैर्न त्वां पश्यामि चक्षुषा। महापराक्रमी राक्षस राज, मैं केवल स्वर से तुम्हें पहचान रहा हूँ। मेरे सभी अंग पहने बाणों से बिंधे हुए हैं, अतः मैं आँख खोलकर तुम्हें नहीं देख सकता। अंजना सुप्रजायेन मातरिश्वास सुव्रत हनुमान वानर श्रेष्ठ प्राणान धार्यते क्वचित। उत्तम व्रत के पालक विभीषण, ये तो बताओ, जिनको जन्म देने से अंजना देवी उत्तम पुत्र की जननी और वायुदेव श्रेष्ठ पुत्र के जनक माने गए हैं, वे वानर श्रेष्ठ हनुमान कहीं जीवित हैं? श्रुत्वा जाम्बतो वाक्यम चेदम विभीषण आर्यपुत्रावतिक्रम्य कस्मात् पृच्छसि मारुतिम। जाम्बवन का ये प्रश्न सुनकर विभीषण ने पूछा, वृक्षराज, आप दोनों महाराजकुमारों को छोड़कर केवल पवन कुमार हनुमान जी को क्यों पूछ रहे हैं? नैव राजनि सुग्रीवे नांगदे नैप्नापि राघवे आर्य संदर्शित स्त्रेहो यथा वायुसुते परः। आर्य, आपने तो न राजा सुग्रीव, न अंगद पर और न भगवान श्री राम पर वैसा स्नेह दिखाया है जैसा पवन पुत्र हनुमान जी के प्रति आपका प्रगाढ़ प्रेम लक्षित हो रहा है। विभीषण वचः श्रुत्वा जाम्बवान् वाक्यम् अब्रवीत् ऋणु नैरुत शार्दूल यस्मात् पृच्छामि मारुतिम। विभीषण की ये बात सुनकर जाम्बवान ने कहा, राक्षस राज सुनो, मैं पवन कुमार हनुमान जी को क्यों पूछता हूँ ये बता रहा हूँ। अस्मिन् जीवति वीरे तु हतमप्यहतं बलम हनुमत्यु छित प्राणे जीवंतोपि मृता वयम। यदि वीरवर हनुमान जीवित हों तो ये मरी हुई सेना भी जीवित है, ऐसा समझना चाहिए, और यदि उनके प्राण निकल गए हों तो हम लोग जीते हुए भी मृतक के ही तुल्य हैं। धरते मारुतिस्तात मारुत प्रतिमो यदि वैश्वानर समो वीर्ये जीविताशा ततो भवेत्। तात, यदि वायु के समान वेगशाली और अग्नि के समान पराक्रमी पवन कुमार हनुमान जीवित हैं तो हम सबके जीवित होने की आशा की जा सकती है। ततो वृद्धमुपागम्य विनयेनाभ्यवादयत् गृह्य जाम्बवतः पादौ हनुमान मारुतात्मजः। बूढ़े जाम्बान के इतना कहते ही पवन पुत्र हनुमान जी उनके पास आ गए और दोनों पैर पकड़कर उन्होंने विनीत भाव से उन्हें प्रणाम किया। श्रुत्वा हनुमतो वाक्यं तदा विव्यथितेन्द्रियः पुनर्जातमिवात्मानं मन्यते स्मर्क्षपुंगवः। हनुमान जी की ये बात सुनकर उस समय वृक्षराज जाम्बवान ने, जिनकी सारी इंद्रियां बाणों के प्रहार से पीड़ित थी, अपना पुनर्जन्म हुआ सा माना। ततो ब्रवीन् महातेजा हनुमन्तं स जाम्बवान् आगच्छ हरिशार्दूल वानरांस्त्रातुमर्हसि। फिर उन महातेजस्वी जाम्बवान ने हनुमान जी से कहा, वानर सिंह, आओ, संपूर्ण वानरों की रक्षा करो। नान्यो विक्रम पर्याप्त स्वमेषां परमः सखा त्वत्पराक्रम कालो यम नान्यम पश्यामि कंचन। तुम्हारे सिवा दूसरा कोई पूर्ण पराक्रम से युक्त नहीं है, तुम ही इन सब के परम सहायक हो। यह समय तुम्हारे ही पराक्रम का है, मैं दूसरे किसी को इसके योग्य नहीं देखता। वृक्षवानर वीराणां मनिकानि प्रहर्षय विशल्यौ कुरु चाप्येतौ साधितौ राम लक्ष्मणौ। तुम रीछों और वानर वीरों की सेनाओं को हर्ष प्रदान करो और बाणों से पीड़ित हुए इन दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण के शरीर से बाण निकालकर इन्हें स्वस्थ करो। गत्वा परम मध्वानमुपर्युपरि सागरं हिमवंतं नगरश्रेष्ठं हनुमन गंतुमर्हसि। हनुमान, समुद्र के ऊपर ऊपर उड़कर बहुत दूर का रास्ता तय कर तुम्हें पर्वत श्रेष्ठ हिमालय पर जाना चाहिए। ततः कांचनमत्युच्च मृषभं पर्वतोत्तम कैलास शिखरम चात्र दृक्ष्यस्य निषूदन। शत्रुसूदन, वहां पहुंचकर तुम्हें बहुत ही ऊंचे सुवर्णमय उत्तम पर्वत ऋषभ का और कैलाश शिखर का दर्शन होगा।
तयोः शिखरयोर्मध्ये प्रदीप्तम् अतुलप्रभं सर्वौषधियुतं वीर द्रक्ष्यस्योषधि पर्वतम। वीर, उन दोनों शिखरों के बीच एक औषधियों का पर्वत दिखाई देगा जो अत्यंत दीप्तिमान है। उसमें इतनी चमक है जिसकी कहीं तुलना नहीं है। वह पर्वत सब प्रकार की औषधियों से संपन्न है। तस्य वानर शार्दूल चतस्रो मूर्ध्नि संभवाः द्रक्ष्यस्योषधयो दीप्ता दीपयन्ति दिशो दश। वानर सिंह, उसके शिखर पर उत्पन्न 4 औषधियां तुम्हें दिखाई देंगी जो अपनी प्रभा से 10 दिशाओं को प्रकाशित किए रहती हैं। मृत संजीवनीं चैव विशल्यकर्णीमपि सुवर्णकर्णीं चैव संधानीं च महौषधीं। उनके नाम 4 इस प्रकार के हैं: मृत संजीवनी, विशल्यकर्णी, सुवर्णकर्णी और संधानी नामक महाऔषधि। ताः सर्वा हनुमन् गृह्य क्षिप्रमागन्तुर्मर्हसि आश्वासय हरीन् प्राणैर्योज्य गंधर्वहात्मज। हनुमत, पवन कुमार, तुम उन सब औषधियों को लेकर शीघ्र लौट आओ और वानरों को प्राण दान देकर आश्वासन दो। श्रुत्वा जाम्बतो वाक्यम हनुमान मारुतात्मजः आपूर्यत बलोत् धर्षैर्वायुवेगिरि वार्णवः। जाम्बवान की बात सुनकर वायुनंदन हनुमान जी उसी तरह असीम बल से भर गए जैसे महासागर वायु के वेग से व्याप्त हो जाता है। स पर्वत तटाग्रस्थ पीडयन पर्वतोत्तम हनुमान दृश्यते वीरो द्वितीय इव पर्वतः। वीर हनुमान एक पर्वत के शिखर पर खड़े हो गए और उस उत्तम पर्वत को पैरों से दबाते हुए द्वितीय पर्वत के समान दिखाई देने लगे। हरिपाद विनिर्भग्नो निशसाद स पर्वतः न शशाक तदात्मानं वोढुं भृश निपीडितः। हनुमान जी के चरणों के भार से पीड़ित हो वह पर्वत धरती में धंस गया। अधिक दबाव पड़ने के कारण वह अपने शरीर को भी धारण न कर सका। तस्य पेतुर्नगा भूमौ हरिवेगा च ज्वलुः शृंगाणि च व्यकीर्यन्त पीड़ितस्य हनुमता। हनुमान जी के भार से पीड़ित हुए उस पर्वत के वृक्ष उन्हीं के वेग से टूटकर पृथ्वी पर गिर पड़े और कितने ही जल उठे। साथ ही उस पहाड़ की चोटियां भी ढहने लगी। तस्मिन् संपीड्यमाने तु भग्न द्रुम शिलातले न शेकुर्वानराः स्थातुं घूर्णमाने नगोत्तमे। हनुमान जी के दबाने से वह श्रेष्ठ पर्वत हिलने लगा। उसके वृक्ष और शिलाएं टूट टूट कर गिरने लगीं, अतः वानर वहां ठहर न सके। सा घूर्णित महाद्वारा प्रभग्न ग्रह गोपुरा लंका त्रासाकुला रात्रौ प्रनृत्ते वा भवत् तदा। लंका का विशाल और ऊंचा द्वार भी हिल गया, मकान और दरवाजे ढह गए। समूची नगरी भय से व्याकुल हो उस रात में नाचती सी जान पड़ी। पृथ्वीधर संकाशो निपीड्य पृथ्वीधरम पृथ्वीं क्षोभयामास सार्णवां मारुतात्मजः। पर्वताकार पवन कुमार हनुमान जी ने उस पर्वत को दबाकर पृथ्वी और समुद्र में भी हलचल पैदा कर दी। आरुरोह तदा तस्मात् धरिर्मलय पर्वतम मेरुमंदर संकाशम नाना प्रस्त्र पणाकुलम। तदनंतर वहां से आगे बढ़कर वे मेरु और मंदराचल के सामने ऊंचे मलय पर्वत पर चढ़ गए। वह पर्वत नाना प्रकार के झरनों से व्याप्त था। नाना द्रुमलता कीर्णम विकासी कमलोत्पलम सेवितम देवगंधर्वैः 60 योजनम श्रितम। वहां भांति भांति के वृक्ष और लताएं फैली थी। कमल और कुमुद खिले हुए थे। देवता और गंधर्व उस पर्वत का सेवन करते थे तथा वह 60 योजन ऊंचा था। विद्याधरैर्मुनिगणैरप्सरोभिर्निविषेवितं नाना मृगगणाकीर्णं बहुकंदर शोभितम। विद्याधर ऋषि मुनि तथा अप्सराएं भी वहां निवास करती थीं। अनेक प्रकार के मृग समूह वहां सब ओर फैले हुए थे और बहुत सी कंदराएं उस पर्वत की शोभा बढ़ाती थीं। सर्वानाकुलयंस्तत्र यक्ष गंधर्व किन्नरान हनुमान मेघ संकाशो बवृथे मारुतात्मजः। पवन कुमार हनुमान जी वहां रहने वाले यक्ष गंधर्व और किन्नर आदि सबको व्याकुल करते हुए मेघ के समान बढ़ने लगे। पद्भ्यां तु शैलमापीट्य वडवा मुखवन्मुखं विवृत्योग्रं ननादोच्चैस्त्रासयन् रजनीचरान्। वे दोनों पैरों से उस पर्वत को दबाकर और वडवानल के समान अपने भयंकर मुख को फैलाकर निशाचरों को डराते हुए जोर जोर से गर्जना
प्रार्थना करने लगे। तस्य नानद्यमानस्य श्रुत्वा निनदमुत्तमं लंकास्था राक्षस व्याघ्रा नशोषेकुः स्पंदितुं क्वचित। उच्च स्वर से बारंबार गरजते हुए हनुमान जी का वह महान सिंहनाद सुनकर लंकावासी श्रेष्ठ राक्षस भय के मारे कहीं हिलडुल भी न सके। नमस्कृत्वा समुद्राय मारुतिर्भीम विक्रमः राघवार्थे परम कर्म समीहत परंतपः। शत्रुओं को संताप देने वाले भयानक पराक्रमी पवन कुमार हनुमान जी ने समुद्र को नमस्कार करके श्री रामचंद्र जी के लिए महान पुरुषार्थ करने का निश्चय किया। सपुच्छमुत्तम्य भुजंग कल्पम विनम्य पृष्ठम श्रवणे निकुच्य विवृत्य वक्त्रम वडवा मुखाभ माम प्लुप्लुवे व्योमनी सचंड वेगः। वे अपनी सर्पाकार पूंछ को ऊपर उठाकर पीठ को झुकाकर दोनों कान सिकोड़कर और वडवा मुख अग्नि के समान अपना मुख फैलाकर प्रचंड वेग से आकाश में उड़े। सवृक्ष खंडास्तरसा जहार शैलान शिलाः प्राकृत वानराश्च बाहुर्वेगोद्भत संप्रणुन्नास्ते क्षीण वेगाः सलिले निपेतुः। हनुमान जी अपने तीव्र वेग से कितने ही वृक्षों, पर्वत शिखरों, शिलाओं और वहां रहने वाले साधारण वानरों को भी साथ साथ उड़ाते गए। उनकी भुजाओं और जांघों के वेग से दूर फेंक दिए जाने के कारण जब उनका वेग शांत हो गया तब वे वृक्ष आदि समुद्र के जल में गिर पड़े। सतौ प्रसार्योरगभोग कल्पौ भुजौ भुजंगारिनिकाश वीर्यः जगाम शैलं नगराजमग्र्यं तिशः प्रकर्षन्निव वायुसूनः। सर्प के शरीर के भांति दिखाई देने वाली अपनी दोनों भुजाओं को फैलाकर गरुड़ के समान पराक्रमी पवन पुत्र हनुमान जी संपूर्ण दिशाओं को खींचते हुए से श्रेष्ठ पर्वत गिरिराज हिमालय की ओर चले। ससागरम घूर्णित विजमालम तदम्भसा भ्रामित सर्वसत्वं समीक्षमाणः सहसा जगाम चक्रम यथा विष्णु कराग्र मुक्तम। जिसकी तरंग मालाएं झूम रही थीं और जिसके जल के द्वारा समस्त जल जंतु इधर उधर घुमाए जा रहे थे, उस महासागर को देखते हुए हनुमान जी भगवान विष्णु के हाथ से छूटे हुए चक्र की भांति सहसा आगे बढ़ गए। सब पर्वतान पक्षिगणान सरांसी नदीस्तटाकानि पुरोत्तमानि स्फीतांजनास्तानपि संप्रवीक्ष्य जगाम वेगात पितृतुल्य वेगः। उनका वेग अपने पिता वायु के ही समान था। वे अनेकानेक पर्वतों, पक्षियों, सरोवरों, नदियों, तालाबों, नगरों तथा समृद्धिशाली जनपदों को देखते हुए बड़े वेग से आगे बढ़ने लगे। आदित्य पथमाश्रित्य जगाम सगत श्रमः हनुमास्तवरितो वीरः पितुस्तुल्य पराक्रमः। वीर हनुमान अपने पिता के ही तुल्य पराक्रमी और तीव्रगामी थे। वे सूर्य के मार्ग का आश्रय ले बिना थके मांदे शीघ्रता पूर्वक अग्रसर हो रहे थे। जवेन महता युक्तो मारुतिर्वातरहंसा जगाम हरीशार्दूलो दिशः शब्देन नादयन। वानर सिंह पवन कुमार हनुमान महान वेग से युक्त थे। वे संपूर्ण दिशाओं को शब्दायमान करते हुए वायु के समान वेग से आगे बढ़े। स्फरञ्जाम्बवतो वाक्यं मारुतिर्भीम विक्रमः तदर्श सहसा चापि हिमवंतम महाकपि हनुमान जी का बल विक्रम बड़ा भयंकर था। उन्होंने जाम्बवान के वचनों का स्मरण करते हुए सहसा पहुंचकर हिमालय पर्वत का दर्शन किया। नाना प्रस्रवणोपेतं बहुकंदर निर्झरं श्वेताभ्रचय संकाशयः शिखरैश्चारुदर्शनैः शोभितं विविधैर्वृक्षैर्गमत पर्वतोत्तमम्। वहाँ अनेक प्रकार के सोते बह रहे थे। बहुत से कंदराएं और झरने उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। श्वेत बादलों के समूह की भांति मनोहर दिखाई देने वाले शिखरों और नाना प्रकार के वृक्षों से उस श्रेष्ठ पर्वत की अद्भुत शोभा हो रही थी। हनुमान जी उस पर्वत पर पहुंच गए। सतम समासाद्य महानगेन्द्र मति प्रवृद्धोत्तम हेम श्रृंगम ददर्श पुण्यानि महाशमानि सुरर्षि संघोष तम सेवितानी। उस महापर्वतराज का सबसे ऊंचा शिखर सुवर्णमय दिखाई देता था। वहां पहुंचकर हनुमान जी ने परम पवित्र बड़े बड़े आश्रम देखे जिनमें देवर्षियों का श्रेष्ठ समुदाय निवास करता था। सब्रह्मकोशं रजतालयं च शक्रालयं रुद्रशर प्रमोक्षं हयाननं ब्रह्मशिरश्च दीप्तं ददर्श वैवस्वत किंकराश्च। उस पर्वत पर जिन्हें हिरण्यगर्भ भगवान ब्रह्मा का स्थान, उन्हीं के दूसरे स्वरूप रजत नाभिक
का स्थान, इंद्र का भवन जहाँ खड़े होकर रुद्रदेव ने त्रिपुरासुर पर बाण छोड़ा था वह स्थान, भगवान हयग्रीव का वास स्थान तथा ब्रह्मास्त्र देवता का दीप्तिमान स्थान, ये सभी दिव्य स्थान दिखाई दिए। साथ ही यमराज के सेवक भी वहाँ दृष्टिगोचर हुए। वन्नवयालयं वैष्णवनालयं च सूर्यप्रभं सूर्यनिबन्धनं च ब्रह्मालयं शंकरकार्मुकं च ददर्शनाभिं च वसुंधरायाः। इसके सिवा अग्नि, कुबेर और द्वादश सूर्यों के समावेश का भी सूर्य तुल्य तेजस्वी स्थान उन्हें दृष्टिगोचर हुआ। चतुर्मुख ब्रह्मा, शंकर जी के धनुष और वसुंधरा की नाभि के स्थानों का भी उन्होंने दर्शन किया। कैलासमग्रयं हिमवच्चलां च तं वै वृषं कांचन शैलमग्रयं प्रदीप्त सर्वौषधि संप्रदीप्तं ददर्श सर्वौषधि पर्वतेन्द्रम। तत्पश्चात श्रेष्ठ कैलाश पर्वत, हिमालय शिला, शिवजी के वाहन ऋषभ और सुवर्णमय श्रेष्ठ पर्वत ऋषभ को भी देखा। उसके बाद उनकी दृष्टि संपूर्ण औषधियों के उत्तम पर्वत पर पड़ी जो सब प्रकार की दीप्तिमती औषधियों से दैदीप्यमान हो रहा था। सतं समीक्ष्य या नलराशि दीप्तं विसिस्मये वासवदूत सूनुः आप्लुत्य तं चौषधि पर्वतेन्द्रं तन्नौषधीनां विचयं चकार। अग्नि राशि के समान प्रकाशित होने वाले उस पर्वत को देखकर पवन कुमार हनुमान जी को बड़ा विस्मय हुआ। वे कूदकर औषधियों से भरे हुए उस गिरिराज पर चढ़ गए और वहां पूर्वोक्त चारों औषधियों की खोज करने लगे। सयोजन सहस्त्राणि समतीत्य महाकपिः दिव्यौषधिधरं शैलं व्यचरन् मारुतात्मजः। महाकपि पवन पुत्र हनुमान जी सहस्त्रों योजन लांघ कर वहां आए थे और दिव्य औषधियों को धारण करने वाले उस शैल शिखर पर विचरण कर रहे थे। महौषध्यस्ततः सर्वास्तस्मिन् पर्वत सत्तमे विज्ञायार्थिन मायांतम ततो जगमुरदर्शनम। उस उत्तम पर्वत पर रहने वाली संपूर्ण महाऔषधियां यह जानकर कि कोई हमें लेने के लिए आ रहा है तत्काल अदृश्य हो गईं। सता महात्मा हनुमान पश्यंश्चुकोपरोषाच्च भ्रशं ननाद अमृष्यमाणोऽग्निसमान चक्षुर्महीधरेन्द्र तमुवाच वाक्यम। उन औषधियों को न देखकर महात्मा हनुमान जी कुपित हो उठे और रोष के कारण जोर जोर से गर्जना करने लगे। औषधियों का छिपाना उनके लिए असह्य हो गया। उनकी आंखें अग्नि के समान लाल हो गईं और वे पर्वतराज से इस प्रकार बोले, किमेतदेवं सुविनिश्चितं तये यद राघवे नासि कृतानुकंपः पश्याद्य मद्भाहु हुबलाभिभूतो विकीर्णमात्मा नतमथो। नगेंद्र, तुम श्री रघुनाथ जी पर भी कृपा नहीं कर सके, ऐसा निश्चय तुमने किस बल पर किया है? आज मेरे बाहुबल से पराजित होकर तुम अपने आप को सब ओर बिखरा हुआ देखो। सतस्य श्रृंगम सनगम सनागम सकांचनम धातु सहस्रजुष्टम विकीर्णकूटम ज्वलिताग्रसानुम प्रगृह्य वेगात सहसोन्ममाथ। ऐसा कहकर उन्होंने वेग से पकड़कर वृक्षों, हाथियों, सुवर्ण तथा अन्य सहस्रों प्रकार की धातुओं से भरे हुए उस पर्वत शिखर को ही सहसा उखाड़ लिया। वेग से उखाड़े जाने के कारण उसकी बहुत सी चोटियां बिखरकर गिर पड़ी। उस पर्वत का ऊपरी भाग अपने प्रभा से प्रज्वलित सा हो रहा था। सतम समुत्पाट्य खमुत्पपात वित्रास्य लोकान ससुरा सुरेन्द्रान संस्तूयमानः खचरैरनेकैर्जगाम वेगाद गरुडोग्रवेगः। उसे उखाड़कर साथ ले हनुमान जी देवेश्वरों और असुरेश्वरों सहित संपूर्ण लोगों को भयभीत करते हुए गरुड़ के समान भयंकर वेग से आकाश में उड़ चले। उस समय बहुत से आकाशचारी प्राणी उनकी स्तुति कर रहे थे। सभास्कराध्वानममु प्रपन्न स्तम भास्कराभं शिखरं प्रगृह्य बभौ तदा भास्कर सन्निकाशो रवेः समीपे प्रतिभास्कराभः। सूर्य के समान चमकते हुए उस पर्वत शिखर को हाथ में लेकर हनुमान जी सूर्य के ही पथ पर जा पहुंचे थे। उस समय सूर्यदेव के समीप रहकर उन्हीं के समान तेजस्वी शरीर वाले वे पवन कुमार दूसरे सूर्य की भांति प्रतीत होते थे। सतेन शैलेन भृशं रराज शैलोपमो गंध वहात्मजस्तु सहस्रधारेण सपावकेन चक्रेण खे विष्णुरिवार्पितेन।
वायु देवता के पुत्र हनुमान जी पर्वत के समान जान पड़ते थे। उस पर्वत शिखर के साथ उनकी वैसी ही विशेष शोभा हो रही थी जैसे सहस्त्रधारों से सुशोभित और अग्नि की ज्वाला से युक्त चक्र धारण करने से भगवान विष्णु सुशोभित होते हैं। तम वानराः प्रेक्ष तदा विनेदुः सतानपि प्रेक्ष मुदात ननाद तेषां समुत्कृष्टरवं निशम्य लंकालया भीमतारं विनेदुः। उस समय उन्हें लौटा देख सब वानर जोर जोर से गर्जना करने लगे। उन्होंने भी उन सबको देखकर बड़े हर्ष से सिंहनाद किया। उन सब के उस तुमुल नाद को सुनकर लंकावासी निशाचर और भी भयानक चित्कार करने लगे। ततो महात्मा निपपात तस्मिन् शैलोत्तमे वानर सैन्य मध्ये हर्युत्तमेभ्यः शिरसाभिवाद्य विभीषणं तत्र च सस्वजे सह। तदनंतर हनुमान जी उस उत्तम पर्वत त्रिकूट पर कूद पड़े और वानर सेना के मध्य में आकर सभी श्रेष्ठ वानरों को प्रणाम करके विभीषण से भी उन्हें गले लगाकर मिले। तावप्युभौ वा मानुष राजपुत्रौ तं गान्धमाघ्राय महौषधीनां बभूवतुस्तत्र तटा तदा विशल्या उत्तस्थुरन्ये च हरिप्रवीराः सर्वे विशल्या विरुजाः क्षणेन हरिप्रवीराश्च हताश्च ये स्युः गन्धेन तासां प्रवरौषधीनां सुप्ता निशान्तेष्विव संप्रबुद्धाः। उसके बाद वे दोनों राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण उन महौषधियों की सुगंध लेकर स्वस्थ हो गए। उनके शरीर से बाण निकल गए और घाव भर गए। इसी प्रकार जो दूसरे प्रमुख वानर वीर वहां हताहत हुए थे वे सब के सब उन श्रेष्ठ औषधियों की सुगंध से रात के अंत में सोकर उठे हुए प्राणियों की भांति क्षण भर में निरोग होकर उठकर खड़े हो गए। उनके शरीर से बाण निकल गए और उनकी सारी पीड़ा जाती रही। यदा प्रभृति लंकायां युध्यन्ते हरिराक्षसाः तदा प्रभृति मानार्थम् आज्ञया रावणस्य च ये हन्यन्ते रणे तत्र राक्षसाः कपिकुञ्जरयः हता हतास्तु क्षिप्यन्ते सर्व एव तु सागरे। लंका में जब से वानरों और राक्षसों की लड़ाई शुरू हुई तभी से वानर वीरों द्वारा रणभूमि में जो जो राक्षस मारे जाते थे वे सभी रावण की आज्ञा के अनुसार प्रतिदिन मरते मरते ही समुद्र में फेंक दिए जाते थे। ऐसा इसलिए होता था कि वानरों को ये मालूम न हो कि बहुत से राक्षस मार डाले गए। ततो हरिर्गंध वहात्मजस्तु तमोषधि शैलमुदक्रवेगः निनाय वेर्गाधिमवन्तमेव पुनश्च रामेण समाजकाम। तत्पश्चात प्रचंड वेग वाले पवन कुमार हनुमान जी ने पुनः औषधियों के उस पर्वत को वेग पूर्वक हिमालय पर ही पहुंचा दिया और फिर लौटकर वे श्री रामचंद्र जी से आ मिले। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये युद्धकांडे चतुस्सप्तमः सर्ग। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य की युद्धकांड में 74वां सर्ग पूरा हुआ। हरि ओम।